अजमल जी पांडे जी। कर्ता कर्म अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। ये है कर्ता कर्म अधिकार का कलश नंबर 99, आखिरी कलश है। कर्ता कर्ता भवति न तथा कर्म कर्मापि नैव। ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गलः पुद्गलोऽपि। ज्ञान ज्वलित अचलं व्यक्तं व्यक्तं अन्तस्तथोच्चे। तीनां निकर भरतो अत्यंत गंभीर तत्। जी, यह आगे मिथ्या दृष्टि एक रूप जानो तथापि जीव पुद्गल भिन्न भिन्न है ऐसा कहते हैं। ठीक है ना। पीछे से जो कर्ता कर्म का भ्रांति है उसको नष्ट करने के लिए द्रव्य स्वभाव देखे गए। ठीक है ना जी। द्रव्य का स्वभाव देखा गया और अशुद्ध राग आदि भाव जो चिक्कड़पना है उसका कारण देखा गया कि वो कहां से हुआ। तो मालूम पड़ा कि ये जो अशुद्ध भाव रूप मिथ्या राग आदि रूप कर्म जो भाव हुआ है वो तो पुद्गल से हुआ है, पुद्गल कर्म के उदय से। और जो ज्ञान गुण का परिमाण है वो चेतन का रूप है जो आत्मा से हुआ है। जी। और इन दोनों में क्या है, एकत्वपना नहीं है। ठीक है ना जी। हाँ, भले ही वे एक जैसे मिले हुए दिखते हो लेकिन वे एक नहीं है, क्योंकि कोई कोई जीव ऐसे हैं जिनके अशुद्ध राग आदि रूप परिमाण नहीं है और ज्ञान गुण का जो परिमाण है वो स्वरूप और रूप को जान पाना वो है क्या। हाँ जी, हाँ ऐसा स्वरूप है जीव को। हाँ मतलब ये है कि कोई जीव ऐसे भी है क्योंकि अशुद्ध राग आदि रूप परिमाण नहीं है, नहीं वो शुद्ध चेतन का परिमाण है। तो मिले हुए दिखते हो बेशक लेकिन वे मिले नहीं है। ऐसा तो लोक में बहुत सी चीजें हैं जो मिली जैसी भाषित होती हैं लेकिन उनका स्वरूप जानने से मालूम पड़ जाता है कि वे एक नहीं है। हाँ इनमें भिन्नता है। ऐसे अशुद्ध भाव रूप परिमाण जो है कि नहीं मिथ्यात्व राग आदि रूप भाव और ज्ञान गुण का कि नहीं इनका एकत्वपना नहीं है। है ना। अगर मिथ्यात्व राग आदि अशुद्ध परिणाम रूप परिणय जीव द्रव का स्वभाव देखो तो उसका स्वभाव तो चेतन है जी। और उस चेतन का परिणाम क्या है, ज्ञान प्रकाश, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज ज्ञान प्रकाश। अब जो सहज ज्ञान प्रकाश है उसकी व्यक्तता इंद्रिय की तरफ से है। अब वहां अगर भेद ज्ञान नहीं है तो ऐसा जानता है कि शरीर में हो तो ये इस परिणाम में पुद्गल पिंड विद्यमान नहीं है क्या। हाँ जी, वो इस जीवी परिणाम के कारण है। हाँ इस परिणाम के भीतर
पुद्गल पिंड विद्यमान नहीं है, और पुद्गल पिंड में देखो तो ऐसा जानपना नहीं है, इसलिए दोनों कैसे हैं? हाँ, दोनों भिन्न भिन्न है। दोनों अलग है, एक द्रव्यपन ही नहीं है। जी ठीक है ना? जी और ऐसी ऐसी व्यवस्था अनादि निधन है क्या? हाँ जी, अनादि से ही ऐसा चला आ रहा है। हाँ, इसलिए कर्ता कर्म की घटना संभव नहीं है। हम्म, फिर आचार्य ने कहा जब इतना अंतर है कि जीव द्रव उद्गल द्रव की एकत्व बुद्धि वह नित्य मार्ग में क्यों प्रवर्तित है, ये बड़ा अचंभा है क्या? मतलब जब अंतर बहुत है हाँ, तब क्या? क्यों ऐसे एकत बुद्धि हो रही है? हाँ, फिर बुद्धि ऐसी हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आचार्य ने कहा कि जीव द्रव उद्गल द्रव भिन्न भिन्न है, मिथ्यात रूप परिणमा हुआ जीव एक रूप जानता है, तो यही अचंभा है क्या? ठीक है ना? हाँ जी। अब आचार्य ने कहा अगर मिथ्या दृष्टि एक रूप जानता है तो जानो कि नहीं? हाँ, द्रव्य तो ऐसे हुए नहीं। हाँ, तथापि जीव पुद्गल भिन्न भिन्न है, जी। ऐसा कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अब जो पूरे अधिकार का चिंतन करो, अभी तक जितने उपदेश हुआ है कर्ता कर्म अधिकार में, तो इसमें क्या निकला कि जीव, क्योंकि पहले शुरुआत यहीं से थी ना कि हम ऐसा लग रहा था कि जीव करता है और पुद्गल मेरा कर्म। अब ये पूरा खोल के एंड में यही निकला है कि जीव इनके भावों का करता है, ये खुद ये पुद्गल द्रव्य है, द्रव्य दोनों ये अलग अलग द्रव्यों का काम है। जीव द्रव्य का ज्ञान गुण है और इसका जो पुद्गल द्रव्य का जो ये विकार है, ये जो कर्म बने हैं और कर्म के जो भाव है, तो ये दोनों भिन्न भिन्न है, क्योंकि एक जड़ है, एक चेतन है। और लास्ट में अपना स्वरूप हमें अपने अपने को जानने को बोला है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, आप ऐसा जानो। ये कर्ता कर्म में ना पढ़कर अपने शुद्ध चेतन का विचार करो। तो जो कर्ता कर्म है, जो कर्ता कर्म वस्तुओं में तो दिख नहीं रहा है, नहीं, ये बुद्धि तो में बन रही है। बुद्धि में क्या हो रहा है? हाँ, बुद्धि में ऐसा लग रहा है कि मैं करता और ये मेरा कर्म, पुद्गल मेरा कर्म। हाँ, मतलब शरीर में मतलब इसका पूरा डिसीजन ये निकला कि कर्ता कर्म द्रव्यों में नहीं दिख रहा है नहीं। क्या? अगर आप द्रव्यों को नहीं देखो तो फिर बन ही रहा है कर्ता कर्म, फिर कहाँ तो फिर ऐसा लग ही रहा है कि कर्ता कर्म पना है, मैं करता और पुद्गल मेरा कर्म। और द्रव्यों को देखो तो दोनों भिन्न भिन्न है ही। तो फिर तो उनमें कर्ता कर्म की संभावना है ही नहीं, वो अपना काम कर रहा है जीव द्रव्य, है ना? जी। क्योंकि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के कर्ता कर्म पने की संभावना जब है जब वो वस्तुएं आपस में पलटे, हाँ, उनके गुण 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 बदले, हाँ, या गुण निकल कर उसमें चले जाए या उसके गुण निकल के उसमें आ जाए। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसका ज्ञान जब होता है जब वस्तुओं का स्वरूप जानो। हाँ जी, ठीक है ना? जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्यों के जानने से तो पता चलता है कि कर्ता कर्म नहीं है। ठीक है ना? जी। और तो अब फिर केवल बुद्धि ऐसी रही। हाँ, क्या? बुद्धि को ही ठीक करना है। हाँ, बुद्धि में ही ये विकार रहा। हाँ, द्रव्यों में तो कोई नहीं है, द्रव्यों में तो है नहीं है, जी। इसलिए बुद्धि को ठीक किया जाए। हाँ, वो कर सकते हैं क्योंकि वो अलग अपना काम कर रही है। ठीक है ना? हाँ जी। क्योंकि बुद्धि है वो उन द्रव्यों से अलग है। हाँ, क्या? हाँ, द्रव्य से वो अलग काम कर रही है, उसके अलग वर्गना है उसकी, उसको हम बदल हाँ, सकते हैं। द्रव्य है वो अलग चीज है और बुद्धि है वो अलग है। जी, बुद्धि है वो इंद्रिय है, अंतःकरण है, जी। कि नहीं? हाँ जी।
मन है कि नहीं। मन जैसे बाह्यकरण है वैसे अंतःकरण मन है। जैसे बाह्यकरण से कार्य होता है ऐसे अंतःकरण से भी होता है कि नहीं। जैसे ज्ञान का परमन जो सहज ज्ञान है वो इंद्रियों से व्यक्त हो रहा है तो उसका मन से भी है, मन पे विराजमान है कि नहीं। मन के द्वारा ही उसका अनुभवन है क्या जी। बंद पर्याय में। हाँ, मन के द्वारा ही हम उसको पकड़ हाँ, सकते मन हैं। के द्वारा ही वह ग्रहण होता है, जी। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये बात निकली कि ये तो विकार बुद्धि में ही है, कर्ता कर्म तो बात हाँ जी, द्रव्य में नहीं है, द्रव्यों में नहीं है। अब जो द्रव्यों को नहीं देखता तो उसका सुलझना तो संभव नहीं है क्या। हाँ, फिर वहाँ तो बुद्धि नहीं बदल, अगर जो द्रव्य को नहीं देखेगा हाँ, तो बुद्धि नहीं द्रव्यों को जानने का काम नहीं करा जाए तो कर्ता कर्म पे पने की जो भ्रांति है वो तो मिटने की से रही नहीं मिट पाई। और द्रव्यों को जानने से हाँ मिट जाएगी बुद्धि, मिट जाएगी, ठीक है ना। तो फिर जो बुद्धि में जो भ्रांति है उसको आचार्य ने कहा कि कर्ता कर्म विभाव को क्या, कर्ता कर्म विभाव को मेट ज्ञानमय हो क्या। जी, कर्ता कर्म विभाव को मेट ज्ञान में हो। हाँ, ये बात आचार्य ने कही, क्या कही। जी, कर्ता कर्म क्या निकला। जी, ये बुद्धि का विकार निकला। हाँ, तो ये मतलब विवाह भाव है जी कि नहीं। जी, विवाह भाव माने पुद्गल के विशेष भाव है कि विवाह भाव माने मोह भाव जी। क्या, हाँ, कर्ता कर्म विभाव को मेट ज्ञानमय हो, मेट ज्ञान में हो। हाँ, परम नाश शिव में बसे तिन्हें नमो मत खो। हाँ, मतलब कर्ता कर्म है कि मैं करता पुद्गल मेरा कर्म, जी, है ना। इस शरीर की क्रिया पुण्य पाप के कार्य सुख दुख राग द्वेष मोह कि नहीं इन्हें हम करते हैं तो ये क्या निकला। जी, ये सब विभाव भाव। हाँ, एक विवाह भाव है, मोह भाव है, जी, भ्रांति है जी, कि नहीं। इसे नष्ट करो, है ना। इसका स्थान कहाँ है। हाँ, इसका स्थान बुद्धि में है। बुद्धि में है कि नहीं। वेद ज्ञान के अभाव से है हाँ जी, कि नहीं। ज्ञान गुण के परिणमन से नहीं है क्या। हाँ, ज्ञान गुण के परिणमन से नहीं है। हाँ, जो कर्ता कर्म का विभाव है कि नहीं, वेद ज्ञान नहीं है इसलिए हो रहा है। तो अब इसका कैसे नाश किया जाए। तो आचार्य ने बताया कि ये कर्ता कर्म जो बुद्धि में है कि नहीं, इसका मतलब है कि मैं जीव हूँ क्या। हाँ, जहाँ ये कर्ता कर्म पना हो रहा है वहाँ नियम से जीव हाँ, है, जीव जहाँ ये कर्ता कर्म पना हो रहा है तो नियम से कौन है, जीव है। जीव है। क्योंकि आप देखो ना जड़ चीजें हैं वे रखी हुई हैं कि नहीं, उनमें भी काम नहीं हो रहा है कर्ता कर्म, हाँ, नहीं हो रहा वहाँ पे, ऐसे हो ही नहीं रहा ना, वहाँ बुद्धि है ना इस तरह हो रहा है ना। जैसे शास्त्र है है। जी तो शास्त्र चौकी पर रखा है। जी, अब चौकी ऐसा अनुभव नहीं कर रही है हाँ कि हम शास्त्र को रखे हैं क्या। हाँ जी, वो चौकी ऐसा अनुभव नहीं कर रही। हाँ, ठीक है ना। लेकिन शास्त्र मेरा है ऐसा हो सकता है विचार में कि नहीं।
शास्त्र मेरा है, ऐसा होगा कि नहीं? हाँ, ऐसा विचार में आता है। ऐसा आता है। तो वो विचार है, वो मन का काम है कि नहीं? हाँ। और ऐसे विचार वाली इंद्री जो मन इंद्री है, इसमें ऐसा विचार हो रहा है, शास्त्र मेरा है, इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ। हाँ, मतलब कि वो इंद्री कार्य रूप है जी। कि नहीं? और उसमें मोह भाव भी चल रहा है कि नहीं? हाँ जी। और वहीं से जानपना हो रहा है। तो ये शास्त्र मेरा है, ये जानने वाले का भाव नहीं है क्या? जानने वाले का भाव तो क्या है? जी, जानना ही है। जानना ही है कि नहीं? तब जानने के भाव का और यानी ज्ञप्ति क्रिया का या करोति क्रिया का भेद देखा जाए हाँ। कि नहीं? तब यह जो मोह भाव है वो लक्षण बना के देखा जाए तो ये आराम से समझा जा सकता है कि जहाँ मोह है वहाँ जीव है। जी। क्या? जी। कि नहीं? हाँ, आराम से समझा जा सकता है। हाँ, और ऐसा है भी। हाँ, लक्षण पहचान कर देखा। हाँ, क्योंकि ऐसा जड़ चीजों में नहीं हो रहा आपस में। जी। बहुत सी जड़ चीजें रखी हो, हाँ। उनमें आपस में नहीं हो रहा ये मेरा है। नहीं, वो तो जड़ है तो उनमें होगा ही नहीं। हाँ, लेकिन एक जीव वस्तु आठ कर्म सहित विद्यमान हो कि नहीं, जहाँ भेद ज्ञान नहीं हो, वहाँ जो हो रहा है कि नहीं? हाँ जी। तो इसके होने में यानी मोह के होने में आत्मा जो कारण है कि कोई और है? नहीं, आत्मा कारण नहीं है, बुद्धि में मोह भाव कारण है। हाँ, तब जब भेद ज्ञान किया जाए तब मालूम पड़ता है कि आत्मा का लक्षण तो चेतन है कि नहीं? जैसे आत्मा का लक्षण चेतन है वैसे आत्मा का लक्षण मोह नहीं है क्या? हाँ जी, जैसे आत्मा का लक्षण चेतन है वैसे मोह नहीं है। हाँ, वैसे मोह लक्षण नहीं है कि नहीं? मोह का भाव तो नाश हो जाता है और आत्मा रहता है। हाँ, वो लक्षण है। संसार अवस्था में भी देखो तो मोह भाव का क्या हो जाता है? हाँ, वो तो नाश होते हुए दिख रहा है। नाश हो जाता है। हाँ जी। और आत्मा वो रहता है। वो रहता है हाँ। कि नहीं? तो जैसे आत्मा का लक्षण चेतन है हाँ। और उस चेतन का परिणाम सहज ज्ञान है, ऐसे आत्मा का जो गुण मोह नहीं है जी। क्या? जी। ठीक है ना? हाँ। ये तो औपाधिक भाव है। हाँ। तो अब इसको लक्षण बना के देखा जाए तो ऐसा जाना जाए कि मैं जीव हूँ जी। और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि इस मोह भाव में ज्ञान नहीं है कि नहीं? और मोह भाव जिसके आश्रय से हो रहा है उसमें भी क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। तो किसके आश्रय से हो रहा है? जीव के आश्रय से हो रहा है, जीव है यहाँ पर। नहीं, इंद्रिय के आश्रय से हो रहा है। हैं? क्या भैया, आपने क्या बोला, एक बार दोबारा बोल दीजिए। मोह भाव किसके आश्रय से हो रहा है? अच्छा। किसका आश्रय लेके प्रकट हो रहा है? अच्छा, बुद्धि का। कर्मों का आश्रय लेके। बुद्धि का कर्मों का आश्रय। बुद्धि का आश्रय लेकर। कर्मों का आश्रय लेके। नहीं, कर्म का भाव तो वो है ही, किसका आश्रय लेके प्रकट हो रहा है ये कह रहे हैं। बुद्धि का भैया। अज्ञानता का। हैं? अज्ञानता का आश्रय लेके। शुद्ध स्वभाव का ज्ञान न होने से अज्ञानता का आश्रय लेके मोह भाव प्रकट हो रहा है। वो अज्ञानता तो उसी का भाव मोह भाव ही है कि नहीं? जो इंद्री का विषय शरीर बन रहा है उसका आश्रय लेके मोह भाव प्रकट है। हाँ, शरीर का आश्रय लेके कि नहीं? हाँ, बिना आश्रय के नहीं हो रहा है वो। नहीं। क्या? हाँ जी, बिना आश्रय के मोह भाव नहीं हो रहा, शरीर का आश्रय लेके मोह भाव। जैसे इच्छा उत्पन्न होती है तो नहीं, तो इच्छा होती तो किसी न किसी विषय की होती है। हाँ जी, केवल इच्छा नहीं होती है। केवल इच्छा नहीं होती, किसी न किसी विषय की इच्छा होती है। वो उसको देख ही नहीं सकते बिना इसके आश्रय के। बिना आश्रय के इच्छा को भी नहीं देख सकते और मुंह को भी आश्रय नहीं। मुंह को भी नहीं देख पाओगे। जब मोह होता है तो वो किसी आश्रय से होगा जी।
कि नहीं। जैसे शरीर है तो अब आप शरीर देखे नहीं कि नहीं, शरीर का कोई लक्षण आपको जानने का है नहीं और मोह हो जाएगा, नहीं होगा। फिर जब दिखेगा नहीं और वो आंकड़ा ही नहीं बन रहा, वो आश्रय नहीं बन रहा तो मोह किस चीज से होगा? तो कैसे हो जाए। हम्म ऐसे ही कोई विषय नहीं हो कि नहीं, किसी विषय आप कोई विषय आपके ज्ञान में नहीं है कि नहीं, विचार में नहीं है और इच्छा हो जाए, नहीं हो सकती। नहीं विषय पाएगी। होता तो विषय की इच्छा होती है, हाँ, मतलब किसी न किसी आश्रय से होगा। आश्रय से होता है। हाँ जी। तो ऐसे ही मोह है, वो किसके आश्रय से होता है? शरीर के आश्रय से। शरीर के कि नहीं। और फिर उसके बाद शरीर की जो जरूरतें हैं कि नहीं, शरीर तो एक पूरी एक इंद्रियों का वो समूह हो गया हाँ कि नहीं, जी। हाँ जी। उसमें अलग अलग जगह अलग अलग इंद्रियां लगी हैं कि नहीं। तो हाँ अब वो फैलता जाएगा कि नहीं, हाँ जी जी। शरीर के संबंधियों पे फैलता जाएगा कि नहीं। शरीर से जो शरीर के संबंध रूप जो वस्तुएं आए उनसे होता जाएगा उनसे होता रहेगा जी कि नहीं। लेकिन सबसे पहला आश्रय उसका क्या बना? शरीर। क्या करे करता है जी भैया। हाँ, सबसे पहला आश्रय शरीर बना। हाँ, शरीर बना। मतलब अगर होगा तो शरीर से, क्योंकि जैसे भी अगर हम आचार्यों को देखते हैं, मुनियों को देखते हैं, तो शरीर तो वहां भी है, लेकिन वहां तो आश्रय नहीं बन रहा ना मोह। हाँ, नहीं, लेकिन वहां वो है नहीं ना, इसलिए आश्रय नहीं बन रहा। हाँ, वहाँ है नहीं। हाँ जी। हाँ। हाँ, अगर होता तो आश्रय बनता। हाँ, फिर यही होता कि शरीर में हूँ, सबसे पहले तो यही भाव आता है। और क्या, वही होता। अब वो मोह है ही नहीं है वहां पे, तो आश्रय कैसे बने? बाह्य निमित्त तो शरीर मौजूद है, आश्रय भूत कि नहीं। आश्रय के योग शरीर तो विद्यमान है, लेकिन वो मोह कहाँ है? और यहाँ पे क्या है? शरीर भी है और मोह भी है। हाँ क्या? हाँ, यहाँ पे दोनों चीजें हैं, तो इसलिए बुद्धि ऐसी हो रही है कि ये मैं हूँ। पर इसमें मोह होने में शरीर कारण नहीं है। नहीं, वो तो अलग हाँ, काम है। वो तो अलग वर्गणा का बना हुआ है शरीर। हाँ जी, वो सूक्ष्म हाँ, 5 वर्ग। उसमें तो बहुत सी चीजें लगी हैं। जी आहार वर्णा से शरीर बना, मनोवर्णा से मन बना, जी। भाषा वर्णा से भाषा आई कि नहीं। हाँ जी तो बहुत सी चीजों का मिश्रण हो गया। जी। लेकिन इसमें जो आश्रय करने वाली बात है वो तो मोह से ही आएगी। क्या? अब मोह नहीं है, मोह जिसको नाश हो जाए तो उसके भाषा तो रहती है, विचार तो रहता है, इंद्रियों का व्यापार रहता है। हाँ, सब ऐसे ही रहता है काम। हाँ, सब ऐसे रहता है, शरीर की क्रिया, हलन चलन, आना जाना, खाना पीना सब रहता है नहीं। लेकिन जो मूल कारण है वो प्रकृति है, जो स्वयं मोह है, क्या वो तो है ही नहीं। है ही नहीं तो फैलता ही नहीं है। हाँ, और जहाँ है वहाँ फैलता है। हाँ, फैलेगा तो यहीं से, शरीर में हूँ, सबसे पहला यही फैलना है मोह का। फैलना तो यहीं से। हाँ जी। लेकिन यहीं पे भेद ज्ञान किया। हाँ। क्यों नहीं? द्रव्यों को देखा। हाँ, तो द्रव्यों को देखने से तो मालूम पड़ गया कि ये तो एक है ही नहीं है दोनों। हाँ जी। ये अशुद्ध रागादि भाव, चिक्कड़पना कि नहीं, ये तो कर्म, पुद्गल कर्म का निकला। हाँ। और जीव वस्तु इससे अलग है। हाँ। इसका चेतन लक्षण है कि नहीं। जैसे चैतन्य का परिणमन लगातार ज्ञान, सहज ज्ञान रूप से जीव वस्तु में हो रहा है कि नहीं, वैसे लगातार अनादि निधन मोह नहीं हो रहा है। क्या? हाँ, ऐसे मोह नहीं हो रहा जैसे। हाँ, जैसे निरंतर चैतन्य का परिणमन सहज ज्ञान रूप हर जीव द्रव्य में मौजूद है। हाँ। क्या? हाँ। ऐसे अनादि निधन हर जीव द्रव्य में मोह मौजूद नहीं है। नहीं, वो नष्ट हो रहा है वो तो। हाँ, अशुद्ध रागादि भाव कोई जीव ऐसे हैं जिनमें है ही नहीं। क्या? हाँ, वह नष्ट होते हुए दिख रहा है कहीं जगह। कोई जीव ऐसे हैं जो उससे अलग जान रहे। क्या? हाँ, जैसे अलग जानते जैसे हुए अनंत भगवान सिद्ध भगवान है कि नहीं, जी। वहां जो कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ। कि नहीं। अब जो भेद ज्ञानी है वो इस मोह से क्या जान रहे हैं?
कि जहाँ मोह है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। हाँ हाँ, वेद ज्ञानियों से अगर पूछा जाए कि ये क्या है राग आदि भाव, कि नहीं, हाँ ये आत्मा है कि अनात्मा है, हाँ तो वो क्या जान रहे हैं? हाँ, ये लक्षण है, तो मोह तो अनात्मा है ये। हाँ, मतलब ये है कि आत्मा तो नहीं है, नहीं कि नहीं। नहीं। हाँ, अपने आप में ये भाव स्वयं आत्मा तो नहीं है, हम्म। लेकिन जहाँ ये भाव है वहाँ आत्मा है। हाँ, अनात्मभूत लक्षण है ये आत्मा का। हाँ, हम्म नहीं, हम्म तो ऐसे करके वे वेद ज्ञानी भिन्न जान रहे हैं, हम्म कि नहीं। अब अगर वेद ज्ञान नहीं है हम्म। तो केवल ये अज्ञान ही रहा क्या, हाँ जी। कि ये मेरे हैं क्या, हाँ, ये तो केवल अज्ञान ही रहा बुद्धि में। केवल अज्ञान ही रहा। हम्म। शरीर में रहा, ये बात कैसी रही? अज्ञान ही रही केवल। हाँ, और ये इसका केंद्र बिंदु कहाँ रहा? हम्म। विचार में। विचार बुद्धि में ही। हाँ हाँ, तो अब बुद्धि कोई पलटा जाए तो भेद ज्ञान रूप जब निर्णय लिया जाए तब तो पता चलता है कि जहाँ मोह है वहाँ जीव है, हाँ। जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। हम्म। तो जब मोह को लक्षण बना के जाना जाए मैं जीव हूँ, तो ये क्या हुआ? जी। हाँ, ये तो फिर भेद ज्ञान हुआ ये, जहाँ मोह है वहाँ नियम से इसका जीव। ये हुआ कि ये आत्मा ज्ञान में हुआ क्या, हाँ, आत्मा ज्ञान में हुआ जी। ज्ञान में हुआ जी। कि जब आपने ये जाना कि मोह बता रहा है मैं जीव हूँ, तो क्या हुआ? हाँ, आत्मा ज्ञान में हुआ, तद ज्ञान में ज्ञान हुआ में जी। हुआ, हाँ कि नहीं। और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, ऐसा जाना, जी। तो ये क्या हुआ? ये भी ज्ञान में भाव हुआ ये भी हाँ पूरा क्या? बढ़ रहा है अब आगे की तरफ। हाँ, हम्म, अब ज्ञान स्वरूप है, उसका चेतन स्वभाव है, हाँ। चेतन में सुपर प्रकाश शक्ति है, हम्म, अस्थि नास्ति धर्म है, हाँ कि नहीं। ऐसे आप जाना, हाँ तो ऐसा जानने का क्या नाम दिया जाए? हाँ, तो जीव ज्ञानी हुआ, ज्ञान में हुआ हाँ, ज्ञान में हुआ, जी। कि नहीं। जी। तो आचार्य ने कहा कर्ता कर्म विभाव को मेट ज्ञान में हो क्या। हाँ, कर्ता कर्म विभाव को मेट ज्ञान में हो, ऐसे ज्ञान में हुआ। हाँ, जब आत्मा ज्ञानमय होता है अर्थात ज्ञान करता है, हाँ कि नहीं, स्व पर को जो स्व को पर से अलग जानता है, हाँ कि नहीं, हाँ तब ये भाव खत्म होगा जी। क्या। हाँ, तब ये भाव खत्म होगा जब स्वयं पर से स्वयं को अलग जान देखेगा। हाँ, तब क्या देखेगा उसको यहाँ पे बताया है जी। 99 नंबर कलश में। हाँ, कि कैसे भिन्न भिन्न देखेगा। हाँ, पढ़िए। आगे मिथ्या दृष्टि एक रूप जानो, तथापि जीव पुद्गल भिन्न भिन्न ऐसा कहते हैं। खंडान्वय सहित अर्थ। एतत् ज्ञान ज्योति तथा ज्वलितम। एतत् ज्ञान ज्योति अर्थात विद्यमान शुद्ध चैतन्य प्रकाश, तथा ज्वलितम अर्थात जैसा था वैसा प्रकट हुआ। ठीक है ना। जी। क्या लिखा? एतत् ज्ञान ज्योति तथा ज्वलतम। हाँ या एतत् माने कि जो ज्ञान ज्योति विद्यमान है क्या, हाँ। जैसे राग आदि हैं, कि नहीं, हम्म होते हुए दिख रहे हैं, हम्म कि नहीं, तो वहाँ ज्ञान ज्योति भी विद्यमान है, हम्म कि नहीं। हम्म लेकिन राग आदि तो मिट जाते हैं, कि नहीं क्या। जी, राग आदि तो मिट जाते हैं लेकिन ज्ञान हाँ, ज्योति रह लेकिन जाती ज्ञान ज्योति तो रहती है है। हाँ, क्या। वो तो रहती है। हाँ, जिनके राग आदि का और ज्ञान ज्योति का एक पना था क्या, हम्म क्या कह रहे। हाँ जी, जैसे जिनके पहले एक पना था, हाँ, दिख रहा जिनके था। पहले राग आदि का और ज्ञान ज्योति के परिमन का क्या एक पना था, हाँ कि जी। नहीं। हाँ अब वहाँ ज्ञान प्रकट हुआ, हाँ, वह वीर ज्ञान ज्ञान में हुआ, हुआ। हाँ शुद्ध जी। स्वरूप का अनुभव हुआ, जी। कि नहीं। जी। अर्थात उन भावों से आत्मा ने अपने को अलग जाना, हाँ तो वो ज्ञान ज्योति तो रही, हाँ कि नहीं, हाँ। और वे भाव नहीं रहे। नहीं। इसका मतलब विद्यमान कौन रहा? हाँ, ज्ञान ज्योति, हाँ, जीव ज्ञान रहा। ज्योति, हाँ, जीव कि विद्यमान। विद्यमान शुद्ध चैतन्य प्रकाश, हम्म ठीक है ना। हम्म तो ये विद्यमान शुद्ध चैतन्य प्रकाश है, ये किसका है? जीव द्रव्य का। जीव द्रव का, यानी मेरा, हम्म कि नहीं। हम्म जो हो रहा है हम्म
तो अब इस प्रकाश का आचार्य ने बताया कि जो विद्यमान शुद्ध चेतन प्रकाश जैसा था वैसा प्रकट हुआ। तो जो शुद्ध चेतन प्रकाश कैसा है? कि जो जिसमें स्वयं पर दोनों जाते जाते हैं, अस्ति नास्ति धर्म है, लेकिन किसी रूप नहीं होता, ऐसा शुद्ध चेतन है। तो ये चैतन्य प्रकाश किसके परमन की शकल है? सहज ज्ञान और सहज दर्शन की। सहज ज्ञान सहज दर्शन तो इसका रूप है। ये चैतन्य प्रकाश किसका गुण है? आत्मा का। हाँ, आत्मा का, जी नहीं जी जो कि अनादि निधन है। जी। क्या? हाँ जी, जो अनादि निधन है। हाँ, मतलब अनादि से है और अनंत तक है ये चैतन्य प्रकाश। हाँ, अनंत काल तक। हाँ, कोई आत्मा ऐसा नहीं है विश्व में कि नहीं, अनंत जीव द्रव्यों में जिनमें ये चैतन्य प्रकाश ना हो। सब में है कि नहीं? सब में है। सब में, और सब में परमन करता हुआ है। जी। और उस परमन की शकल क्या है? सहज ज्ञान और सहज दर्शन। हाँ, सहज ज्ञान और सहज दर्शन, ये सब खुलासा काय का हो रहा है? जो विद्यमान है शुद्ध चेतन उसका। हाँ, चेतन का। जी कि नहीं? जी भले ही नहीं देखा गया कि नहीं, जी। ऐसा रूप भले ही देखा नहीं गया लेकिन ऐसा है। हाँ, ऐसा तो है। हाँ, जब देखा गया तो वो दिख गया। हाँ क्या? हाँ, दिख गया। वो जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही दिखा भी। हाँ, जैसे स्वर्ण पाषाण है जी कि नहीं, जी। अगर स्वर्ण पाषाण में अगर आप शोधन करो कि नहीं तो सोना निकल के प्रकट होता है कि नहीं, और नहीं तो उसमें मिला हुआ रहता ही है। अब आप चाहे सब सोना जानो चाहे सब मिट्टी जानो। क्या? हाँ जी, वो हमारे ऊपर हम क्या जान रहे हैं। हाँ, ऐसे ही दूध है कि नहीं, तो उसमें जल का अंश मिला हुआ रहता ही है। हाँ हाँ अगर आप उसको भिन्न करने की प्रक्रिया लगाओ तो भिन्न दिख जाएगा हाँ जी। कि इतना जल है और इतना दूध है। और अगर आप सब दूध मानो, क्या? हाँ, तो वो हमारी गलती है। हम तो वो आपके विचार है। हाँ, हमारे विचार है वो। ऐसे ही चैतन्य का प्रकाश ये विद्यमान है कि नहीं, और 8 कर्मों के साथ है। और 8 कर्मों की जो रचना हुई है वो शरीर हुआ जी। तो इसका मतलब है इन शरीरों में विद्यमान है कि नहीं चैतन्य वस्तु। लेकिन चैतन्य वस्तु की सत्ता कि नहीं और शरीर की सत्ता अलग अलग है। क्या? हाँ जी, दोनों की सत्ता अलग अलग है। दोनों। हाँ, दोनों का द्रव अलग अलग है। दोनों का द्रव क्योंकि अलग अलग है। हाँ हाँ, दोनों का गुण अलग अलग है। हाँ, क्षेत्र और अलग दोनों का परिणाम अलग अलग है जी। क्योंकि एक जड़ है एक चेतन है हाँ जी कि नहीं। हाँ जी। अब जो चेतन है उसके परिणाम का रूप सहज ज्ञान है, ठीक है ना। जी। और जो जड़ है वो कर्म रूप है, नो कर्म रूप है। हाँ जी क्या? हाँ जी। कैसी है? नौकर्म कर्म रूप है। रूप है और नो कर्म रूप है। कर्म और नौकर्म दो तरह के हैं। हाँ, हाँ, अब जो कर्म रूप है वो वो फिर द्रव कर्म और भाव कर्म रूप है। हाँ जी तो ये हो गया शरीर जी कि नहीं, जी। जो कि एक द्रव्य नहीं है। क्या? हाँ जी। जो कि कैसा है? हाँ, एक द्रव्य नहीं है, अनंत द्रव्यों, अनंत पुद्गल परमाणुओं का मिला हुआ है। हाँ, उसमें असंख्यात असंख्यात। अनंत हाँ, और अनंत 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 अनंत, हाँ, 3 तरह के। हाँ इतना मटेरियल लगा है, जी उससे ये रचना बनी। हाँ जी अब जो चैतन्य का परिणमन है वो इस पिंड में रहकर ही व्यक्त हो रहा है, हाँ ठीक है ना। जी। तो अब जब अपने को देखता है, क्या भले ही अनादि से नहीं देखा हाँ कि नहीं, हाँ लेकिन आज देखा, तो आज देखा तो क्या देखा उसमें चैतन्य के परिणमन में? कि चेतन के परिणाम में देखा कि उसका जो परिणमन हो रहा है वो ज्ञान रूप से हो रहा है, सहज ज्ञान रूप से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वह ये व्याप्ति ज्ञान से देखा जाए हाँ, कि नहीं। व्याप्ति ज्ञान से देखा। तो जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ज्ञान है, हाँ हाँ जहाँ जहाँ जीव नहीं है वहाँ वहाँ ज्ञान है नहीं। हाँ क्या? हाँ हाँ जैसे आसमान जाति द्रव पर्याय हैं कि नहीं, एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक हैं,
मनुष्य देव त्रियंच नारक रूप है कि नहीं? है। लेकिन इनमें अगर ये शरीर देखे जाएं कि नहीं, तो ऐसा दिखता है क्या जी। जैसे कोई मनुष्य है कि नहीं, अब उसका आयु क्रम पूरा हो गया, अब वो पड़ा हुआ है, तो आप देखो जो मनुष्य आप पहले देख रहे थे वो मनुष्य तो अभी भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। दिख रहा है, लेकिन उसमें कुछ जानपना नहीं दिख रहा क्या? नहीं। अब उसमें कुछ जानपना नहीं दिख रहा। कुछ वो पूछोगे मनुष्य, वो मनुष्य तो पूरा का पूरा दिख रहा है कि नहीं? उसमें जो इंद्रियां वगैरह लगी हैं सब दिख रही हैं जी। उसका जो रंग रूप है सब दिख रहा है क्या? इंद्री भी दिख रही है, रंग रूप भी दिख रहा है, सब दिख रहा है, लेकिन उसमें जानपना नहीं दिख रहा। उसमें जानपना नहीं दिख रहा जी। कि नहीं जी। तो अब जानपना क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वहाँ जीव द्रव्य नहीं है। क्योंकि वहाँ जीव नहीं है। तो इसको ये सिद्ध हो गया कि जहाँ जहाँ जीव है वहाँ ज्ञान है, और जहाँ जहाँ जीव नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है, और ज्ञान भी नहीं है। तो इसका मतलब ज्ञान की व्याप्ति जीव में थी, ना कि इस शरीर में। इसका मतलब है ज्ञान स्वरूप की, ज्ञान स्वभाव की व्याप्ति जीव द्रव्य में है जी, शरीर में नहीं है जी। कि नहीं? तो जहाँ जहाँ जीव नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है, और जहाँ जहाँ जीव है वहाँ ज्ञान भी है, वहाँ ज्ञान भी है जी। तो अभी ज्ञान हो रहा है कि नहीं? आपको हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं यहाँ जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ कि नहीं जी। अब वो ज्ञान स्वरूप है, वो कैसा है? वो चेतन स्वरूप है। वो चेतन स्वरूप है कि नहीं? क्योंकि वह चेतना की शकल है कि नहीं? अब उसमें सौ पर प्रकाशक शक्ति है। अब उस ज्ञान भाव में देखा जाए, परीक्षण किया जाए, तो उसमें तो वो ज्ञान स्वरूप पर रूप को जानने का स्वभाव वाला है क्या? ऐसा ही है। आपने या हमने अपनी बुद्धि में स्वरूप पर रूप का निर्णय नहीं किया कि नहीं, वो एक अलग बात है कि नहीं? लेकिन अगर आपने निर्णय किया कि नहीं, तो वे स्वरूप पर रूप दोनों जाने कहाँ जाएंगे? निर्णय कौन करेगा? वो निर्णय तो करेगा बुद्धि, लेकिन जाने जाएंगे जीव उसमें, चेतना में। निर्णय तो करेगी बुद्धि कि नहीं, लेकिन जाना किस में जाएगा? वो चेतना में, क्योंकि उसका स्वभाव है स्वयं पर प्रकाश। तो देखो अब परीक्षण करने पर दिख भी रहा है जी। अब ये शरीर दिख रहा है कि नहीं? हाँ जी, दिख रहा है। तो शरीर स्व है कि पर है? पर है। पर है। अब आप कैसे कह रहे हो ये पर है? क्योंकि जान भी रहे हैं, जानना हो रहा है इसलिए। जानन के ही तो कह रहे हो जी। तो जी इसमें आपने क्या जान लिया सो आपको लग रहा है ये पर है? इसमें हमने लक्षण देखे, इसमें स्पर्श रस वर्ण गंध, जो इसमें वो उसके पुद्गल के गुण दिख रहे थे, तो फिर हमें पता चला है तो पुद्गल का है, ये अलग द्रव्य का कोई कार्य है। हमने इसमें लक्षण देखे कि नहीं, तो इसमें सब लक्षण पुद्गल के मिले जी, और आत्मा के नहीं मिले। नहीं, उसका चेतन लक्षण वो अलग द्रव्य का। तो इस लक्षण की व्याप्ति से मालूम पड़ गया कि ये वास्तव में आत्मा नहीं है, पर है जी कि नहीं? तो ये निर्णय कहाँ हुआ? बुद्धि में। और जाना किसने? जीव ने। तो देखो पर प्रकाश अगर नहीं होता तो ऐसा जानपना हो जाता? नहीं होता, तभी तो पर का प्रकाश भी हो रहा है ना, वहाँ पे हमें दिखा, यही उसमें दिखा। तो ये ज्ञान का परीक्षण किया जा रहा है कि नहीं कि ये पर प्रकाशक है कि नहीं? अब ये पर है, ये जाना किसने? ये पर है, जाना जीव ने। तो इसको लगा कि कैसे जाना? जीव ने कैसे जाना? बुद्धि के विचारों से, विचार में आया पहले, फिर जाना। विचार में तो आया, लेकिन विचार में जानना तो नहीं है। जाना किसने है? जाना तो जीव ने ही। कैसे? अपने ज्ञान गुण से। अपने ज्ञान से जी। ये आप ज्ञान बाहर से ले आए थे? नहीं, अपने में ही था, अपने से ही जाना अपने को। तो अपने से जाना ये आप कैसे कह रहे हो? ये भी हम जान के ही कह रहे हैं। इसका मतलब स्व प्रकाशन हो रहा है। स्वयं का भी जानना हो रहा है, इसलिए तो इसका ये भी सिद्ध हो गया कि ये ज्ञान है आत्मा का रूप, इस चेतन के परमन की शकल, ये स्वभाव से ही स्व पर प्रकाशक है कि नहीं जी? हम बुद्धि में निर्णय नहीं ले पाए पहले से आज तक कि नहीं, तो नहीं ले पाए। लेकिन जानना तो पहले से ही है। लेकिन जब आपने निर्णय लिया
कि नहीं, जब बुद्धि के द्वारा लक्षणों से व्याप्ति देखी गई हाँ तो ज्ञान कैसा निकला? हाँ, स्वपर प्रकाशक। हाँ, सौ पर प्रकाशक। जी अब उसमें 100 पर जाने तो जा रहे हैं, हाँ लेकिन ज्ञान किसी में मिल नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि ऐसा धर्म भी काम कर रहे हैं, नास्तिक धर्म। ऐसा उसमें अस्थि और नास्ति धर्म भी है। हाँ जी। अब हमने ऐसा विचार किया, ऐसा जानने की कोशिश करी कि क्यों नहीं मिल रहा है और क्यों दोनों जाने जा रहे हैं, हाँ हाँ तो इसका क्या 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 उत्तर निकला हाँ भगवान की वाणी में? हाँ, कि क्योंकि ये दोनों क्यों जाने जा रहे हैं और ज्ञान दोनों में किसी किसी में क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ऐसा भगवान ने सिद्धांत दिया है कि दोनों क्यों नहीं दोनों पहले तो क्यों जाने जा रहे हैं, क्योंकि जो हाँ। स्वभाव है वो स्वपर प्रकाशक है, इसलिए जाने जा रहे हैं दोनों। और हाँ। दोनों क्यों नहीं मिल रहे, तो ऐसा सिद्धांत आया है क्योंकि दोनों के जो लक्षण भिन्न भिन्न है। चेतन कभी जड़ नहीं होता, जड़ कभी चेतन नहीं होता। जैसे जीव कभी कर्म रूप नहीं होता और कर्म के परमाणु कभी नहीं, अच्छा उत्तर नहीं है ये। अच्छा, तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि दोनों हाँ, हम ये पूछ रहे हैं कि ज्ञान में दोनों क्यों जाने जा रहे हैं और ज्ञान दोनों में से किसी में क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि भैया धर्म काम कर रहे हैं और स्वपर प्रकाशक शक्ति है, ये दोनों चीजें चेतना का लक्षण है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, ज्ञान है, ज्ञान सुपर प्रकाशक दिख गया कि नहीं? दिख गया। दिख गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्वभाव है स्वभाव है जी, कि नहीं? किसका स्वभाव है? आत्मा का ही, चेतनता का ही। चेतनता का ही कि नहीं? जी जी और चेतनता तो गुण है, जी। और गुण का गुण क्या है? सहज ज्ञान। ज्ञान, हाँ जी, सहज ज्ञान। उसमें धर्म है क्या? हाँ जी, उसमें धर्म है। हाँ, अकेला गुण ही नहीं है, गुण और धर्म है जी क्या? जी, आत्मा कैसा है? गुण और धर्मों वाला है। हाँ, गुण और धर्म वाला है। गुण वाला तो है ही कि नहीं? जी धर्म वाला भी है हाँ जी, कि नहीं? हाँ तो यानी गुण धर्म से काम कर रहा है हाँ क्या? जी, हाँ, वो गुण धर्म से काम कर रहा है। हाँ, और वे धर्म है, वे विरोधी है क्या? जी जी, अस्थि और नास्ति हाँ, वे परस्पर कैसे है? विरोधी है। विरोधी है। गुण विरोधी नहीं है, नहीं, धर्म हाँ। विरोधी है। धर्म विरोधी है। ये गुण धर्म का भेद है क्या? जी मतलब भेद कुछ नहीं है, अंतर है लक्षण हाँ, का हाँ कि नहीं? हाँ हाँ, गुण कैसे हैं? हाँ, गुण सहवर्ती है। हाँ, और धर्म परस्पर विरोधी है। विरोधी है। जी, और गुण का परिणमन, गुणों का परिणमन सहज रूप से हो रहा है। हाँ, कि गुण है सहवर्ती, आपने कहा ना सहवर्ती। हाँ, क्रमवर्ती है वो। जी हाँ, पर्याय क्रमवर्ती है, परिणमन जी। क्रमवर्ती है जी क्या? जी जी और ये गुण धर्म और ये गुण सहवर्ती है, उसका परिणमन क्रमवर्ती है, लेकिन जी। गुण कैसे काम कर रहा है? गुण काहे से काम कर रहा है? धर्मों से काम कर रहा है। हाँ, धर्मों से। अब वे धर्म कैसे हैं? वो परस्पर विरोधी है। वे विरोधी है कि नहीं? जी, तो वे विरोधी किस बात के हैं? उसको सिद्ध करने के लिए ही है। किसको? धर्म, गुण को, गुण को माने? जो सहज ज्ञान हो रहा है उसी को सिद्ध करने के लिए है। तो गुण को सिद्ध करना माने किसको सिद्ध करना? वस्तु को। वस्तु को, जी, हाँ। वस्तु को परस्पर सिद्ध। हाँ, गुण का आधार वस्तु ही तो है। जी जी जी, वस्तु को सिद्ध करने के हाँ, लिए ही है। वस्तु को सिद्ध करने वाले हैं। हाँ जी हाँ जी, गुण में तो वो है धर्म, हाँ लेकिन सिद्ध किसे कर रहा है? हाँ, वस्तु को ही सिद्ध कर रहा है। हाँ, सिद्ध कर रहा है वस्तु को। हाँ जी, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा था आप क्या पूछ रहे होंगे। आप हाँ। समझना जी। ठीक है ना? अब आपने जान लिया, जी क्या जान लिया? हाँ, कि जो धर्म है वो सिद्ध कर रहे हैं वस्तु को परस्पर हाँ, विरोधी सिद्ध कर अस्थि रहे और नास्ति से समझा जाना, जी। तो वो ज्ञान कैसे निकला? जैसा था हाँ। वैसा निकला, हैं। जैसा था वैसा निकला। यानी शुद्ध था तो शुद्ध अनुभव में आ गया। जी ये लिखा है, विद्यमान शुद्ध चैतन्य प्रकाश हम्म। जैसा था वैसा प्रकट हुआ। हाँ, जब हमने उसे गुण और धर्मों से देखा तो हाँ। जैसा था वैसा प्रकाशित हुआ। शुद्ध हाँ। चेतन था, शुद्धि प्रकाशित हुआ। हाँ, अब आप देखो ही नहीं कि नहीं, हाँ तो कितने भी काल तक नहीं देखो, जी जी जी, चाहे अनंत काल नहीं देखो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। जो बातें होंगी सो सब होंगी कि नहीं? लेकिन शुद्ध तो वो हमेशा ही है। हाँ,
क्या बातें होंगी कि वही जीव द्रव शरीरों में रह के कि नहीं अनंत पर्यायों को पाएगा क्या जी कि नहीं पाएगा? पाएगा पाएगा। पाएगा जी अब उत्तर संबंधी उस पर्यायों के सुख दुख हो गया हाँ जी कि नहीं? हाँ ये क्या है कि ये अनादि अवस्था है हाँ जी कि नहीं? अब इसमें सुधार की गुंजाइश हाँ जी सुधार की गुंजाइश है कि नहीं? अगर सुधार की गुंजाइश नहीं होती तो फिर बीज इतना जीव द्रव है सिद्धालय में विराजमान है क्या? हाँ हाँ जी जी बीज जीव द्रव कहाँ है? हाँ वही सिद्धालय में विराजमान है सिद्धालय में विराजमान है तो सुधार हो गया जी 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 कि नहीं? तो सुधार कैसे हुआ? ऐसे ही जो बुद्धि में विकार चल रहा था उस बुद्धि को लक्षण बना के जब दिया तो हाँ, उसने सुधार ऐसा हुआ कि उनका दाव लग गया क्या? हाँ जी हाँ उन जीवों में क्या लग गया? हाँ दाव लग गया जैसे दाव लग गया हाँ कि नहीं? दाव क्या लग गया कि उन्हें मनुष्य पर्याय मिली कि नहीं? मंद हुआ जी हाँ मोह मंद हुआ विचार शक्ति हुई उपदेश मिला कि नहीं? किसी ने तो बताया ही है क्या? बिल्कुल हाँ जी बिना बताए नहीं होता बिना बताए तो होता नहीं है। जी तो वे उस स्वभाव को देखने लगे हाँ जी जैसे हम आज देख रहे हैं क्या? हाँ जी 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 हाँ जी लक्षण बना के विधि से देखने लगे हाँ देखने लगे तो देखने लगे तो जैसा था वैसा दिख गया हाँ जी जी ठीक है ना? हाँ जी अब क्या करे? जी जैसा था पढ़िए वैसा वहीं से थोड़ा शुरू से पढ़िए। विद्यमान शुद्ध चैतन्य प्रकाश जैसा था वैसा प्रकट हुआ। कैसा है? अचलम, स्वरूप से चलायमान नहीं होता। ठीक है जी पहला लक्षण है अचलम है हाँ कि नहीं? हाँ जी हाँ जो आत्मा का चैतन्य परमन है इसकी शकल क्या है? हाँ ज्ञान प्रकाश ज्ञान और ज्ञान प्रकाश है वो अचल है। जी आप देखो कोई भी चीज आपको जानने में आए कि नहीं जैसे आप अग्नि जल रही है कि नहीं आप जानो तो आप जानोगे तो ज्ञान गर्म नहीं होगा जी और आंख गर्म हो जाएगी नहीं तो इसका मतलब नेत्र की भांति है क्या? नेत्र की भांति है हाँ जैसे नेत्र है वे दृश्य में काम आते हैं हाँ कि नहीं आते? आते हैं आते अब आप नेत्र के द्वारा चाहे तो बर्फ को देखो चाहे अग्नि को लेकिन ना ठंडी होगी ना गर्म होगी हाँ लेकिन नेत्र ना तो ठंडे हो रहे हैं ना गर्म जी कि नहीं? अब नेत्र के पीछे क्या है? भगवान है हाँ कि नेत्र यानी इंद्रिय है वो जी कि नहीं? चक्षु क्या है? इंद्रिय है। चक्षु तो इंद्रिय है हाँ जी अब उसके भीतर 6 उपसम है हाँ ठंडे गर्म का हाँ कि नहीं? और सामने वैसा है। हाँ अब उस 6 उपसम के पीछे क्या है? हाँ शम के पीछे भगवान है जी भगवान है हाँ। कि नहीं? तो जैसे आप अब नेत्र का तो काम दिख रहा है आपको क्या? जैसे आपके सामने एक तो बर्फ का ढेर है और एक अग्नि का कुंड है कि नहीं? और दोनों आप देखो तो आपके जो चक्षु है वे गर्म नहीं हो रहे अग्नि देखते हुए क्या? अग्नि देखते हुए गर्म नहीं हो रहे और बर्फ को देखते हुए ठंडे नहीं हो रहे जी कि नहीं? तो ये तो दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है तो आचार्य कह रहे हैं कि इसके पीछे चक्षु के पीछे जो ज्ञान काम कर रहा है कि नहीं? वो बिल्कुल नेत्र की भांति है कि नहीं? हाँ जी हाँ कि वह ज्ञान ना तो ठंडा हो रहा है अग्नि को जानते हुए ना गर्म हो रहा है कि नहीं? और बर्फ को जानते हुए ना ठंडा हो रहा है जी चक्षु के जैसे हाँ जी क्या? हाँ जी कि नहीं? जी और अपने क्षेत्र से चलायमान भी नहीं है नहीं क्या? नहीं वही बैठा वही पर अंदर रह के चेतन रूप से काम कर रहा है वो चेत रहा है ना कि बाहर आके देख रहा है ज्ञान बाहर नहीं निकलता अपने क्षेत्र को हाँ इसलिए क्या कहा अचलम जी स्वरूप से चलायमान नहीं होता हाँ अपने प्रदेशों में रह के जानता है हाँ कि नहीं? हाँ मुझे जानता है उस रूप होता नहीं है हाँ
इसलिए कैसा है? हाँ, इसलिए अचलम है। अचलम है जी। कि नहीं? ये इंद्रियां वगैरह तो चलायमान हो जाती हैं। हाँ क्या हाँ, ये तो चलायमान है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, ज्ञान अचल है। हाँ, इंद्रियों से जो व्यक्त होने वाला ज्ञान है वो कैसा है? अचल है अचल है। जी। और जो इंद्रियां ये चलायमान है अच्छा चलायमान है। जी। क्या कह रहे हैं अनिल जी? चलायमान है भैया, मतलब एक इंद्री से दूसरे इंद्री पे विषय भाग, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसे ना। नष्ट भी हो जाती हैं क्या? हाँ, नष्ट भी हो जाती हैं। नष्ट भी हो रही है। हाँ जी, वो तो हाँ जी, नष्ट भी हो रही है हाँ, इंद्री। और सब बिगड़ भी जाता है हाँ कि नहीं हो जाता? टूट जाती है, फूट जाती हैं। हाँ 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 हवाई समझ में? जी। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया। हाँ जी, इंद्रियां चलायमान है। हाँ, इंद्रियों का और ज्ञान का देखो स्वभाव, जी। तो ज्ञान तो अचल है ज्ञान अचल है, कि नहीं? और इंद्रियां इंद्रिया चलायमान है। जैसे चलायमान है हम्म। कि नहीं? जी। हाँ, वे तो नष्ट भी हो जाती हैं, उनमें क्षय बिगड़ भी जाता है कि नहीं बिगड़ जाता? हाँ जी, खत्म भी हो जाती हैं, खत्म भी हो जाता हो है, जाती हैं। हाँ जी, लेकिन ज्ञान स्वभाव वो रहता ही है, तो सदा रहता ही है जी। कि नहीं? इसलिए कैसा है? इसलिए अचल है। हाँ, और कैसा है? और कैसा है? अंतः व्यक्तम, असंख्यात प्रदेशों में प्रकट है। हाँ, अब वो जो ज्ञान है जो अचल है वो अंतर्व्यक्त है। क्या हाँ, अंतर्व्यक्त माने क्या? अंत मतलब असंख्यात, उसके जो प्रदेश है उसी में हाँ। उसी में रह के हाँ। काम करता है। हाँ, कि जीव द्रव का जो क्षेत्र है जी क्या, जी। जीव द्रव का क्या व्यंजन भाव है हाँ कि नहीं? हाँ, तो व्यंजन भाव कितना है? उसके असंख्यात प्रदेश। संख्यात तो असंख्यात प्रदेशों में प्रकट है हाँ कि नहीं? जी। ऐसा नहीं है कि एक आध प्रदेश खाली हो ज्ञान से। नहीं, पूरे सब प्रदेशों में हाँ, सब प्रदेशों में प्रकट है। हाँ इसलिए क्या कहा? अंतर्व्यक्ता, हाँ। असंख्यात प्रदेशों में प्रकट है, ठीक है ना? जी। और कैसा है? और कैसा है? उच्चई अत्यंत गंभीरम, अर्थात अनंत से अनंत शक्ति विराजमान है। हाँ, प्रकट है कि नहीं? हाँ लेकिन जो प्रकट है वो गंभीर भी है क्या? हाँ हाँ, नहीं है समझ में? गंभीर भी है वो, अत्यंत गंभीर। हाँ, अत्यंत गंभीर है, हम्म मतलब कि अनंत से अनंत शक्ति विराजमान है। ऐसा गंभीर है कि अनादि से लेके आज तक हाँ क्या हाँ अनंत ज्ञावली ज्ञान में बनी क्या? हाँ, अनंत के ज्ञान में बने जी। हाँ, अनंत ज्ञावलियां ज्ञान में बनी, हाँ, जानी लेकिन गई ज्ञान कि नहीं? स्वरूप नहीं हुआ। ज्ञान में बनी माने जानी गई। जानी गई जी। हाँ, नरक के दुख भी जाने गए जी क्या? हाँ नरक के दुख की वेदना कहाँ जानी गई? हाँ, जीव में जानी गई। ज्ञान में ही से जानी गई हाँ जी है ना? जी। तो जैसे अगर सामने अग्नि जल रही है, हाँ आप उसको उंगली से छुओ कि नहीं, हाँ तो क्या होगा? हाँ, उंगली जल जाएगी। तो उस जलन को जानेगा कौन? हाँ, जानने वाला जानेगा। जानने वाला है कि नहीं? कोई तो है। जानेगा। हाँ जी। तो ऐसे शरीर की पीड़ाएं कितनी जानी गई? अनंत, अनंत हो गए, अनंत जाने गई है। हाँ, हर पर्याय के अलग अलग तरह के दुख कि हाँ, नहीं? सबके दुख और बार बार इन्हीं में घूमना। हाँ, तो भी सब सब कहाँ गए, कहाँ जाने गए? सब ज्ञान में जाने गए। सब ज्ञान में जाने गए कि नहीं? और किसके सद्भाव में जाने गए? मोह के सद्भाव में। मोह के सद्भाव में। तब क्या अनुभूति, क्या विचार हुआ? कि हम दुखी। हाँ,
है नहीं। हाँ, तो लेकिन इतना गंभीर है कि वो अपने स्वभाव से चलित ही नहीं हुआ। और जबकि कभी हाँ उससे चलित नहीं, कभी अपने स्वभाव से चलित नहीं हुआ था, उस रूप हाँ, नहीं हुआ था, दुख रूप नहीं हुआ कभी भी। वही नहीं। हम्म, क्या करे साल हुई। हाँ जी, अपने स्वभाव से कभी चलित नहीं हुआ। हाँ, वही नहीं। चाहे कैसे आप मोह के अंधेरे में चाहे कैसे अनुभव हाँ किया हो, हाँ जी है नहीं। जी, लेकिन वैसा हुआ ही नहीं। नहीं हुआ। भाई जैसे मान लो कोई व्यक्ति है कि नहीं, हम्म, अब उसे कोई कितनी भी गाली दे कि नहीं, जी, कुछ भी कहे, वो बोलते ही नहीं। क्या हाँ जी, नहीं बोलता उसका। तो सुनने वाले क्या कहे, देखने वाले क्या कहेंगे। हाँ, किसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो गंभीर है कि जी नहीं। जी, और कोई से किसी ने बोलो हाथ लड़ने लगे हाँ जी, तो उसे क्या कहा जाता है, हाँ, कि इसमें सब्र नहीं है। सहन शक्ति नहीं है। क्या जी जी, सब्र नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। हाँ। हम्म, और किसी से बहुत बहुत कुछ भी बोला लेकिन वो कुछ नहीं बोले जी, तो क्या कहते हैं, कि बहुत गंभीर है इसको। हाँ, गंभीर है। तो ऐसे आत्मा है जो हाँ। ज्ञान स्वभाव है वो गंभीर है। जी क्या जी, गंभीर है। हाँ, वो आत्मा ज्ञान स्वभाव रूप होकर अनादि से कर्मों के साथ विद्यमान है। जी अनेक पर्यायों को धारण किया है कि नहीं। जी, अनेक पर्याय संबंधी अनेक दुख जानने में आए हैं। हाँ क्या जी, आए हैं। हाँ, और मोह के अंधेरे में भी अनुभव किए गए हैं जी कि नहीं। जी, लेकिन स्वरूप में अंतर नहीं है। नहीं पड़ा है। जी, क्यों नहीं पड़ा है हम्म, कि इसलिए नहीं पड़ा है कि अनंत से अनंत शक्ति विराजमान है। क्या हाँ जी, हाँ जी, जी, नहीं तो कभी का मिल गया होता शरीर में। हाँ क्या जी, मोह ने कौन सी कसर छोड़ी जी, पूरा। मिलाने की। हाँ जी, मोह का स्वभाव ही यही है जी, मिलाने का। मुंह मिलवाता है जी, किन से कह के, बुद्धि से। हाँ मतलब बुद्धि को दबाव में अपने अपने फेवर में लेके करवाता है वो। जी उसका क्या है, स्वभाव ही है। जी, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। हाँ, क्योंकि वो क्या? अनंत शक्ति मौजूद है। हाँ, तो वो क्योंकि वो वस्तु है आत्मा, वो अत्यंत गंभीर है। जी, तो गंभीर कैसे है कि अनंत शक्ति विद्यमान है। हाँ हाँ जी, वो कैसे जाएगा ऐसा। हाँ, नहीं हो सकता कभी। हाँ, शरीर में एक पने रूप हो ही नहीं सकता जी क्योंकि उसमें शक्ति है। जी, आत्मा में क्या है, शक्ति है। हाँ शक्ति है। फिर क्या कहा, फिर किस कारण गंभीर है हाँ किस कारण गंभीर है, ये तो उसका बताया जा रहा है क्या है। चिचिक्तिनाम निकरभरतः। चिचिक्तिनाम अर्थात ज्ञान गुण के जितने निरंश भेद भाग उनके निकरभरतः अर्थात अनंतानंत समूह होते हैं, उनसे अत्यंत गंभीर है। हाँ, तो जो गंभीर है तो वो कैसे गंभीर है, इच्छी शक्ति नाम। क्या आत्मा का चेतन शक्ति है कि नहीं। हाँ, शक्ति कैसी है, चेतन शक्ति है। हाँ, अब वो चेतन शक्ति है, उसकी व्यक्ति क्या है, ज्ञान दर्शन, सहज ज्ञान सहज दर्शन। सहज ज्ञान और सहज दर्शन जी, कि नहीं। अब उसमें अनंत गुण धर्म है। क्या अनंत क्या है, अनंत गुण और अनंत धर्म। हाँ अनंत गुण है, अनंत धर्म है हाँ कि नहीं है। जी है। हाँ, और सबका रूप क्या है, सबका रूप ज्ञान है। हाँ सबका रूप ज्ञान है कि नहीं, जी जो कि अनंत है। जी, क्या हाँ जो कि कितना है, अनंत है। अनंत है। कब से हो रहा है ज्ञान गुण का परिणमन, अनंत अनादिकाल से हो रहा है और अनंत हाँ, काल तक। अनंत काल से हो रहा है और आज तक भी हो रहा है हाँ जी, हाँ जी, कि नहीं हो रहा। हाँ जी, तो ये किसकी ताकत है, जी ज्ञान गुण की। हाँ जो कि चेतन शक्ति की रूप है ये कि नहीं। हाँ, तो ये सब क्या है,
हाँ, सब सब शक्ति है ये जीव द्रव्य में। सब शक्ति तो है, हाँ, लेकिन कितनी है? अनंत है। हाँ, सब अनंत है क्या? जी और सब परमाणु रूप है क्या? हाँ, परिणमन हो रहा है सबका। इसलिए क्या करें, अनंत अनंत समूह होते हैं क्या? ज्ञान गुण के जितने निरंश भेद भाग, हाँ, उनके मतलब अनंत अनंत समूह। हाँ हाँ, मतलब ज्ञान अनंत है क्या? जी अब अनंत को देखा जाए, हाँ, तो देखा जाए तो अनंत आत्मा कब से है? वो तो अनादि से ही है। अनादि से। तो अनादि से ज्ञान हो रहा है ठीक है, हाँ जी, क्या? हाँ, अनादि से ही ज्ञान हो रहा है। और आज तक हो रहा है। हाँ, तो आज तक हो रहा है, अब आगे अनंत काल तक होगा कि नहीं होगा। होगा? तो जो अनादि से आज तक की जो गारंटी है, ये आगे की भी है हाँ जी, कि नहीं है? हाँ तो ज्ञान अनंत हुआ कि नहीं? हाँ, ज्ञान अनंत है। हाँ जी, हाँ, तो जैसे ज्ञान अनंत है, ऐसे आत्मा में अनंत गुण धर्म सब अनंत है क्या? अच्छा, हाँ, सब अनंत है जी। जब ज्ञान अनंत गगन है। सालू जी, हाँ जी, सब अनंत है। हाँ, सब अनंत है। अस्थि भी अनंत है, नास्ति भी अनंत है हाँ जी, क्या? हाँ जी, जितने गुण है उतनी। हाँ, जी, इतने गुण धर्म है, सब अनंत रूप से सब है। अनंत है जी। ये निरंश भेदभाव क्या हुआ? निरंश का मतलब है उसमें कोई अंश नहीं है क्या? आत्मा में अनंत गुण है क्या? वो अनंत गुणों का अनंत परिमाण है कि नहीं है? लेकिन अंश रूप भेद नहीं है, मतलब उनमें प्रदेश भेद नहीं है। अच्छा, हाँ, प्रदेश भेद नहीं है। हाँ हाँ, वे सब निरंश है, हाँ, ठीक है, सबका आधार आत्मा है। ठीक है, प्रदेश भेद नहीं है। तो फिर जब प्रदेश भेद नहीं है तो ज्ञान का जो प्रदेश है वो उसी प्रदेश में भेद है, नहीं है, इसलिए निरंश है। इसलिए निरंश हो गया। हाँ, हाँ, और वो और फिर संख्या में कितने हैं? क्या संख्या में क्या संख्या में वे कितने हैं निरंश? निरंश तो अनंत है हाँ, अनंत है जी। कि नहीं? हाँ लेकिन उनमें आपस में कोई प्रदेश भेद नहीं है, हाँ इसलिए कैसे हैं? हाँ, निरंश है क्या? नहीं, अनंत नहीं, निरंश भेदभाव मतलब प्रदेश तो असंख्यात है भैया। आत्मा के असंख्यात है हाँ, कि नहीं? लेकिन अनंत तो वे काल से है। असंख्यात प्रदेश भी निरंश है। हाँ, उन्होंने कहा एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से कोई भेद है क्या? नहीं नहीं, तभी तो असंख्यात प्रदेशी बोला है, नहीं तो एक प्रदेशी बोलते। हाँ, वो तो आत्मा का व्यंजन भाव है हाँ कि नहीं? हाँ हाँ, उसमें उसमें प्रदेश भेद नाम का कोई अंश ही नहीं है। हाँ जी, वो हाँ, इसलिए हाँ, निरंश। जैसे आत्मा का चेतन परमन ज्ञान रूप है हाँ कि नहीं? हाँ अब ज्ञान परमन कर रहा है हाँ क्या? हाँ, ज्ञान क्या कर रहा है? परिणमन कर रहा है। कह रहा हुआ है कि परिमित होता हुआ है। नहीं, परिणमित होता हुआ है। तो परिमित होता हुआ है, तो टिक के परमन कर रहा है कि नष्ट होके कर रहा है? टिक कर रहा है। तो जो टिका हुआ भाव वो ध्रुव है हाँ, वो ध्रुव है। कि नहीं? और जो परमन है वो उत्पाद है हाँ जी, कि नहीं? हाँ, तो वो सब किसका है? एक का एक का ही है सब भाव ये। हाँ कि नहीं? तो ऐसे आत्मा में कितने गुण है? हाँ, ऐसे अनंत गुण है। और सब अनंत गुणों का अनंत परिमाण है। अनंत, हाँ जी, हाँ हाँ, लेकिन सब निरंश है क्या? हाँ हाँ हाँ, किसी में प्रदेश भेद नहीं है, सब प्रदेशों में आके हो रहा है। ऐसा है, इसलिए क्या है, अनंत अनंत समूह होते हैं, उनसे अत्यंत गंभीर है। अनंत अनंत समूह, तो ये अनंत समूह इसलिए बोले हैं क्योंकि सब काम अनंत गुण है, अनंत गुण के कार्य है, इसलिए और क्या? समूह हो गया है ना। हाँ, पूरा एक बन गया समूह। जी मतलब आत्मा का अनंत गुण धर्म है, तो वो अनंत गुण धर्म क्या हो गया? एक वस्तु का समूह हो गया। हाँ, एक वस्तु का समूह हो गया। लेकिन वे सब निरंश हैं क्या? हाँ, ठीक है, हाँ, वो प्रदेश भेद नहीं है, ये अच्छा है उसका है ना। हाँ, प्रदेश भेद नहीं है। उनसे अत्यंत गंभीर है। अब बन गई कंप्लीट वस्तु। हाँ जी, हाँ, उसी में सब क्या अनंत करें अनंत सालू उसी में जी? चल गई है। हाँ जी भैया, ऐसी ही वस्तु दिखाई हाँ, देती है। तो वस्तु माने द्रव। जी, तो द्रव की परिभाषा में क्या है? द्रव किसे कहते हैं? अनंत गुण, गुणों के समूह को। गुणों के समूह को द्रव कहते हैं। तो हो गया समूह कि नहीं? अब और पाप जो गुण है जिनका समूह द्रव्य है,
वे सब निरंश है। हाँ जी जी, वो सबका आधार वो एक वस्तु ही है क्या? प्रत्येक भाग में है। हाँ, भले ही वो संख्या में अनंत है जी, लेकिन उनका आधार कौन है? एक द्रव्य ही है। एक द्रव्य है। जी तभी तो कहा गुण पर्यायवत द्रव्यम। हाँ, गुण पर्यायवत द्रव्य। जी कि नहीं? अब गुणों की स्थिति एक द्रव्य में कैसे है? कि उसके संपूर्ण भाग में, संपूर्ण उसमें। हाँ, संपूर्ण भाग और संपूर्ण प्रदेशों में। जी कि नहीं? जी, संपूर्ण अवस्था में क्या? संपूर्ण अवस्था में और संपूर्ण भागों में। जी हाँ, जी वो मिल रहे हैं जी। कि नहीं? तभी जब तो मिल रहे जब निरंश है। हाँ जी जी, है ना? जी ऐसे गंभीर है। हाँ जी। आगे क्या कहा? आगे ज्ञान गुण का प्रकाश होने पर कैसे फल सिद्धि है वही कहते हैं। हाँ, अब क्या कहा कि आगे ज्ञान गुण का प्रकाश होने पर क्या? ज्ञान गुण का प्रकाश होने पर माने मतलब जब ऐसा जानेंगे अपने स्वरूप को जैसा हाँ, है। जब आपने जाना जी कि नहीं जी। कि मेरा ऐसा रूप है हाँ और मेरा स्वरूप इससे अलग है, शरीर से, हाँ सुख दुख से, राग देश मोह से क्या? जी जी तो ये क्या हुआ? हाँ, ज्ञान गुण का प्रकाश होने पर ये हुआ प्रकाश। जी। क्या करे मालिनी जी? जी, जब हमने अपने स्वरूप को अपने आप अनुभव किया, अपने से हाँ। जाना, हाँ, तो कि मेरा स्वरूप ऐसा है कि अनंत गुण धर्म वाला है, द्रव्य है लेकिन उत्पाद में सहित है। तो जब हमने ऐसा अपना चैतन्य शक्ति रूप जो अनंत गुण और अनंत धर्मों से व्याप्त है ऐसा जाना, तो ये विभाव जो भाव है जो ये हुआ ज्ञान गुण का प्रकाश। हाँ जी, इस तरह से जब जाना तो ये ज्ञान गुण का प्रकाश हुआ। तो आपने क्यों जाना है ऐसा? ऐसा हमने इसलिए जाना कि क्योंकि अनादि से जो हम जान रहे थे कि शरीर मैं हूँ, उससे दुख और आकुलता हो रही थी। लेकिन हाँ। जैसे ही हमने अपने स्वरूप को अपने से जाना तो सुख आने लगा, निराकुल सुख। तो इसका मतलब है कि आपने ये सब काम सुख के लिए किया। हाँ जी, सुख के लिए किया, जो हमारा प्रयोजन है। हाँ, जो हमारा प्रयोजन है उसके लिए किया है। उसके लिए किया। हाँ जी, किनकी आज्ञा से किया? भगवान की आज्ञा से। भगवान की आज्ञा से, क्योंकि भगवान ने कहा है कि सुख आत्मा में है। हाँ जी, भगवान ने ही बताया कि सुख आत्मा में जो सुख है वो आत्मा को कैसे मिले? जब हम उसको उसके ज्ञान, अपने ही ज्ञान से जानेंगे। हाँ, कि जब आत्मा को सुख आत्मा को तो भोगने में जब आए, जब वो अपने ज्ञान से अपने को जाने, अपने को जाने तो सुख का भी ज्ञान होगा। हाँ जी। हाँ, अब जानने की विधि बताई जी, जानने वाले का स्वरूप बताया। हाँ जी, कि नहीं? की विधि भी बताई और उसका स्वरूप भी बताया। स्वरूप भी बताया। अब स्वरूप देखा तो ऐसा निकला कि हाँ नहीं? जी जी। तो अब आपको ज्ञान का प्रकाश हुआ कि नहीं? हाँ जी, ज्ञान का प्रकाश हुआ। तो अब आचार्य कह रहे हैं कि आगे ज्ञान गुण का प्रकाश होने पर जी, कैसे फल सिद्धि है? मतलब चाह कह रहे थे आप, हम सुख चाह रहे थे। सुख चाह रहे थे, तो अब वो सुख कैसे मिल रहा है ये दिखाया जाएगा क्या? अच्छा, हाँ जी, ज्ञान का प्रकाश होने पर वो फल कैसा, जो सुख हम चाह रहे थे वो कैसे मिल रहा है ये हाँ, बता। कैसे मिल रहा है कि नहीं? जी, क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, कि वो सुख कैसे मिल रहा है, हमें ये जानना चाह रहे थे। हाँ, वो सुख कैसे मिल रहा है कि नहीं? उसका क्या स्वरूप बनेगा? पढ़िए जी। अब आगे ज्ञान गुण का प्रकाश होने पर कैसे फल सिद्धि है वही कहते हैं। यथा मतलब ये काम हम ज्ञान गुण का प्रकाश तो हम करें है नहीं जी लेकिन हमें सुख कैसे होगा ये बताया जा रहा है कि आपको सुख कैसे होगा। जी। आप प्रकाश तो करो क्या? हाँ, कि कैसे फल सिद्धि होगी उसमें होने हाँ, पर अब हम प्रकाश करने से पहले जानना चाह रहे हैं कि हम अगर प्रकाश करते हैं है नहीं तो उससे कैसे हो जाएगा फल सिद्धि। जी तो ये अब जो उत्तर आएगा वो आएगा कैसे का। जी। ठीक है, हाँ जी। पढ़िए। यथा कर्ता कर्ता न भवति, यथा अर्थात ज्ञान गुण ऐसा प्रकट हुआ जैसे
कर्ता अर्थात अज्ञानपना को लिए हुए जीव मिथ्यात्व परिणाम का कर्ता होता था। हाँ, होता था। क्या हाँ होता था, यानी ये बात कहाँ चली गई? जी, अब तो होता था वो था पे चलेगी ना, पहले हमारे भूतकाल में। हाँ पास्ट हाँ में। हाँ जी, हाँ जी, पास्ट नहीं, में चली गई। ये तो पहले की बात थी कि हाँ नहीं, जी। आज गुणा ज्ञान गुण का प्रकाश हुआ। आज तो देखा हमने अपने तो स्वरूप पहले में। क्या, अज्ञान बने को लिए हुए जीव मिथ्यात्व रूप परिणाम का कर्ता होता था। जी कहा जाता था जो जीव के परिणाम है सब। हाँ कि हाँ नहीं? हाँ हाँ हाँ, अब होता था सो तो कर्ता न भवति, ज्ञान हाँ। प्रकाश होने पर अज्ञान भाव का कर्ता नहीं होता। हाँ, अब वही जीव द्रव्य है। हाँ। क्या जैसे पहले आप पहले थे, वही आप आ जाओ। हाँ, जिसने पहले जब जिसको अज्ञान भाव हुआ था आज हाँ, उसी ने क्या आप मुझे पहले जाना। क्या जान रहे थे? मैं शरीर हूँ, शरीर में हो। अब क्या जान रहे हो? मैं जीव हूँ। तो आप बदल गए कि आप वही हो? हम तो वही है, जानने वाला तो वही है। तो पहले क्या होता था? हाँ, पहले मिथ्यात्व के उदय से मैं शरीर हूँ ऐसा विचार होता था और ऐसा जानपना होता था। तो उसका कर्ता कौन होता था? उसका कर्ता जीव कहा जा रहा था, क्योंकि जीव मैं करता हूँ। आप ही हो रहे थे जी कि नहीं? जी शरीर तो कह नहीं रहा था कि तुम हमें अपना जानो। हाँ, नहीं, शरीर नहीं कह रहा था। आप ही खुद जान रहे थे जी कि नहीं? हाँ, अज्ञान भाव में रहकर आप ही तो जान रहे थे। हम ही जान रहे थे, जानने वाले तो हम ही थे। हाँ, कि और जानना था कोई? नहीं, हम ही जान रहे थे। और अब क्या, अब कौन जान रहा है कि ये शरीर बता रहा है? अब क्या जान रहे हो आप? अब जान रहे मैं जीव हूँ, अब भी हम ही जान रहे हैं। तो अब भी आप ही जान रहे हो जी, कि नहीं? लेकिन अब करता नहीं होता। नहीं हो रहे। हाँ, मतलब वो जानने पे आ गए ना, आप हाँ, मिथ्या अब जान सब रहे हो, बात सब जानने पे आ गई। हाँ अब क्या लगा, कर्ता न भवति, हाँ ज्ञान प्रकाश होने पर अर्थात भेद ज्ञान होने पर हाँ कि नहीं, हाँ शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर, हाँ वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने पर, जी स्वपर का जानना होने पर, हाँ क्या लिखा, ज्ञान प्रकाश होने पर हाँ अज्ञान भाव का कर्ता नहीं होता। हाँ, नहीं होता। हाँ, अब शरीर में हूँ ऐसा जानना नहीं हो रहा, जी, तो नहीं हो रहा तो इसका कर्ता भी नहीं हो रहा। अब इसका कर्ता भी नहीं बन रहा। हाँ, फिर हाँ जी, अब आगे क्या कहा? फिर कर्म अपि कर्म एव न, कर्म अपि अर्थात मिथ्यात् रागादि विभाव कर्म भी कर्म एव न भवति, रागादि रूप नहीं होता। हाँ, अब जो द्रव्य कर्म है वो भी राग आदि रूप नहीं हो रहा। हाँ क्या मोहिनी कर्म की जो प्रकृति है हाँ कि नहीं, हाँ वो भी अपने स्वाद को नहीं दे रही। अच्छा, हाँ, मिथ्यात्व रागादि विभाव कर्म की हाँ, रागादि रूप नहीं होता। नहीं होता। भाई जब आप जान रहे हो मैं सुचेतन हूँ हाँ कि नहीं, हाँ, तब मोह की जो प्रकृति है उसका क्या हाल है? अच्छा, हाँ, तो वो काम ही नहीं कर रहा उस समय, तो वो काम ही नहीं कर रही वो। हाँ ठीक है, उस समय राग द्वेष भाव थोड़ी हो रहा है, जिस समय हम मैशु हाँ, चेतन कर रहे हाँ, हैं तो हाँ, जब आप ज्ञान का प्रकाश कर रहे हो तो अज्ञान कहाँ हो रहा है वहाँ? हाँ, नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ जी, वो एक बार में एक ही चीज होगी ना, या तो मिथ्या विचार होगा या सम्यक होगा। तो हाँ, फिर क्या करे? फिर है यथा च, जैसे कि ज्ञानम ज्ञानम भवति, जो शक्ति विभाव परिणमन रूप परिणमी थी। बस क्या लगा, जो शक्ति, कौन शक्ति? चेतन शक्ति, हाँ, जो चेतन शक्ति है जिसकी शकल क्या है? ज्ञान, सहज ज्ञान, सहज ज्ञान। दर्शन। हाँ, कि नहीं, जो ज्ञान कहाँ से व्यक्त हो रहा है? इंद्रिय के माध्यम से। हाँ, अब वहाँ भेद ज्ञान नहीं था तो विवाह पर्ण रूपण भी थी। हाँ हाँ हाँ, वेद ज्ञान कि के नहीं? अभाव में तो जो चेतना में जो ज्ञान प्रकाश था वो अज्ञान रूप। हाँ, जो ज्ञान प्रकाश इंद्रिय की तरफ से व्यक्त हो रहा है कि नहीं, तो मन में भ्रांति के कारण मैं शरीर में ऐसा जानने रूपण मिल रहा था। हाँ, अज्ञान रूप से परिणमन हो रहा था। जी जी, फिर क्या कहा? जो शक्ति विभाव परिणमन रूप परिणमी थी, वही फिर अपने स्वभाव रूप हुई। हाँ, वही अपने स्वभाव रूप हुई। हाँ जी, जो ज्ञान विभावों के साथ जानने रूप परिणमित हो रहा था कि नहीं, हाँ अब वही ज्ञान स्वभाव और विभाव दोनों को भिन्न भिन्न जानते हुए परिणमित हुआ। जी, क्या करे सालू जी?
हाँ जी, वही ज्ञान अपने को जानने रूप परिणमित हुआ। वही तो आप हो कि नहीं? जी वही है। हाँ, वो और पहले ना स्वभाव का जानना था ना विभाव का, केवल एक ही बात थी, शरीर में हूँ। जी सब मेरे हैं जी। हाँ, सब मेरा है, सब मैं ही हूँ। जी क्या जी राग देश में मोह भी मैं कर रहा हूँ, सुखी दुखी भी मैं ही हूँ, हाँ और शरीर भी मैं ही हूँ, हाँ जी और इंद्रिया भी मेरी हैं, जी सब मैं ही हूँ। सब मैं ही हूँ जी, ऐसा अब परिणमित ऐसा नहीं हो रहा, जी। ठीक है ना? तो सब मैं ही हूँ ऐसा कौन जान रहा था? जी भी जान रहा था। आप ही जान रहे थे। जी और अब आप इन इंद्रियों से और इनसे सुख दुख से और हाँ। आगे से जान रहे हो मैं सुख चेतन हूँ। हाँ तो अब कौन जान रहा है? अब भी मैं ही जान रहा हूँ अब भी आप ही जान रहे हो। जी। वही लिखा है, ज्ञानम ज्ञानम भवति। ज्ञानम ज्ञानम पढ़िए। जी। यथा च जैसे कि ज्ञानम ज्ञानम भवति, जो शक्ति विभाग परिणमन रूप परिणमी थी वही फिर अपने स्वभाव रूप हुई। फिर है यथा, जिस प्रकार पुद्गला अपि पुद्गला अपि अर्थात ज्ञानावनादि कर्म रूप परिणमा था, जो पुद्गल द्रव्य वही पुद्गल कर्म पर्याय को छोड़कर पुद्गल द्रव्य हुआ। अब क्या कह रहे? जब आत्मा ज्ञानम ज्ञानम भवति हुआ, हाँ क्या जी ठीक है ना? जी अज्ञान भाव को छोड़कर शुद्ध चेतन का प्रकाश हुआ, हाँ शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ हाँ कि नहीं? हाँ तो अब आचार्य कह रहे अब पुद्गल का क्या हाल है? हाँ पुद्गल भी तो आचार्य कह रहे हैं कि पुद्गल ने भी कर्म पर्याय रूप छोड़ दिया अपना रूप। हाँ क्या हाँ जो पुद्गल कर्म रूप में था विद्यमान, हाँ वो कर्म पर्याय को छोड़ के पुद्गल रूप होकर नजरा होने लगी। हाँ उसकी निर्जना होने लगी वो वापस। हाँ जी क्या करे मालिनी जी? जी भैया, जो पुद्गल कर्म रूप था वो हाँ। अब उसकी निर्जरा होने लगी, वो हाँ, पुद्गल वो- रूप में परिणमित होने लगा, हाँ, वो अकर्म रूप हो गया। क्या? अकर्म रूप हो गया। हाँ जी, हाँ, जो पुद्गल 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 ही कर्म रहा, पर्याय रूप था कि नहीं, वो हाँ जी। अकर्म हो गया। अकर्म हो गया, कर्म रूप हाँ, नहीं उसने रहा, कर्म पुद्गल पना रूप- छोड़ दिया। उसने कर्मपना छोड़ दिया, निर्जरा हो गया, कर्म जो कब से नहीं छोड़ा था। जो अनादि से बना हुआ हाँ, था। जो अनादि से कर्म पर्यायपना नहीं छोड़ा था, वो ही पुद्गल अब कर्म पर्याय रूप छोड़ के अकर्म हो गया। अकर्म हो गया। हाँ जी, मतलब कि उस कर्म पर्याय को छोड़ के स्कंद वर्ग वर्गणा परमाणु रूप से खिर गया। हाँ जी, जो वर्ग से स्कंद फिर वर्ग से मतलब पुद्गल द्रव रूप परिणाम हो गया। हाँ। मतलब वो उस रूप हो गया, हाँ, कर्म रूप नहीं रहा, कर्म हाँ, रूप अकर्म हो गया। अकर्म हो गया। हाँ, अब जब अकर्म हो जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या? हाँ जी, फिर तो सारी कर्म हाँ। झड़ ही गए। मतलब जैसे- वापस लोक में चले गए ना, सब लोक में सब हाँ। उसकी निर्जना हो गई। लोग में बहुत से स्कंद विराजमान है कि नहीं? हम्म, सोना है, चांदी है, मकान दुकान, ये सब दिख रहा है कि नहीं? जी, अगर किसी आत्मा पे कर्म नहीं हो तो ये क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ भी नहीं। हाँ जी, कर्म कर्म से ही जुड़ता है। क्या कर्म करे रूप साधु जो जी? पुद्गल है वो कर्म। अनिल जी, राजीव भाई साहब, हाँ भाई साहब। क्या अगर जैसे जैसे ये चीजें दिख रही कि नहीं आपको, इंद्री का जो विषय बनना है, क्या क्या बनना है? हाँ, इंद्री का विषय बनना है ना, घर मकान। हाँ, सोना चांदी नोट कि नहीं, हाँ, सब ये चीजें। चीजें बनने की नहीं। हाँ, और ये स्त्री पुत्र वगैरह बनने के नहीं, ये भी बन रहा है। बनने। अब ये लग रहा है ये सब मेरे हैं कि नहीं? हम्म, अगर अगर ऐसा अगर जानने वाले पे अगर कर्म नहीं हो, क्या हम्म, मतलब मोहिनी कर्म नहीं हो, क्या हाँ हाँ, तो ये लग जाएंगे जी मेरे हैं? नहीं लगाएंगे। लगेंगे नहीं। हाँ, ये भाव ही नहीं बनेगा कि ये भाव मेरे है। हाँ,
तो इसका मतलब है ये भाव इसलिए बन रहा था कि यहाँ आत्मा के प्रदेशों पे कर्म पर्याय रूप से कर्म विद्यमान था कि नहीं, हाँ और उसमें से उदय हो रहा था हम्म, कि नहीं, और बुद्धि को भ्रांति हो रही थी कि नहीं। हम्म, तब ये भ्रांति। चीजें, हाँ, तब बाहर स्थित चीजें जो लोग की संपदाएं हैं वे लग रही थी ये मेरी हैं, हाँ लेकिन अब शुद्ध स्वरूप का प्रकाश होने से कर्म पर्याय को छोड़ दिया पुद्गल ने। क्या जब कार्बन शरीर गलने लगा, क्या हाँ 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 कर्मा शरीर गलेगा, कर्म पर्याय छूटेगी, सब कुछ छूटेगा। हाँ, तो अब जानने वाले को क्या असर होगा बाहर की चीजों से? कोई भी असर नहीं होगा। कोई असर नहीं। हाँ क्योंकि हमको मालूम है ना कि ये सब पुद्गल का भाव है। तो असर कैसे आता था? जानने से आता था कि मोह से आता था? मोह से, जानने से नहीं है। हाँ। ठीक है। क्या कह रहे मालिनी जी? जी भैया, सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान है, मात से छिला भी है। हाँ, लेकिन सिद्ध वो भी है कि नहीं? हाँ जी, लोग और सारे लोग अनंत, को जान रहे हैं। हाँ, और अनंत सिद्ध भी विराजमान है कि हाँ जी, नहीं? अनंत सिद्ध भी विराजमान है। ऐसा नहीं कोई अकेले बैठे हो। हाँ क्या जी, हाँ जी, अकेले नहीं बैठे हैं, अनंत सिद्ध विराजमान है। पूरा विश्व के ज्ञान में दिख रहा है जी, कि सारा कहाँ लोग गड़बड़ हो रही है। कहीं कहीं भी कर रहे हो तो अपने शुद्ध चैतन्य में मग्न है। ऐसे सिद्ध अनंत भगवान का देखो तो वे कहाँ विराजमान है? समोशरण में। समोशरण में। अब समोशरण में 3 लोग की संपदा में से कौन सी ऐसी चीज है जो मां नहीं है? सभी सारी संपदा है लोग की, सब है, तीनों लोग की। हाँ जी, लेकिन कोई असर कुछ भी असर नहीं नहीं है। हो रहा, वो भी अपने नहीं हो शुद्ध रहा। चैतन्य स्वरूप में विराजमान है। हाँ जी, कि नहीं? आप कोई कह सकता भाई बने तो केवल ज्ञान है, आप तो इंद्र ज्ञान वाले को देखो। नहीं। नहीं तो उनका ही देख ले रहे, तो मुनराज को देख लो आप। हाँ जी, उनको इंद्रिय ज्ञान है। उन्हें तो इंद्र ज्ञान है कि नहीं? लेकिन अब उन्हें नहीं दिख रही ये चीजें, राजपाट वगैरह और ये सब सब महल सब मकान कुछ मकान सब दिख रहा हाँ है। जी, हाँ जी, सब कुछ दिख रहा है। बस वो जो उनके पास जो शरीर है वो भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, और शरीर में जो क्षुधा वगैरह की रोग पीड़ा वगैरह पे वो भी आ रही है जानने सब में। दिख रही। तो कहाँ विचलित हो रहे हैं? नहीं विचलित हो रहे, क्यों? क्योंकि मोह नहीं है। हाँ, क्योंकि विचलित होते थे कर्म से। क्या हाँ जी, विचलित होते थे विचलित कर्म पना से, होता था बुद्धि में काय से? कर्म की वजह से, कर्म की मोहिनी कर्म से। मोहनी कर्म से। हाँ जी, शुद्ध चेतन का प्रकाश होने से मोहिनी ने कर्म पना छोड़ दिया, हाँ जी, मोहिनी ने कर्म पना छोड़ दिया और वो निर्जर। कर्म होके निकलने लगा। हाँ क्या? जी, अकर्म होके निकलने लगा। हाँ, अब जब मोहिनी अकर्म होके निकल गई तो ज्ञानमय दर्शन अंतराय भी अकर्म रूप हो गए। हाँ जी, वो भी अकर्म रूप हो गए। उनने भी कर्म पना छोड़ दिया। हाँ जी, तो आप बताओ उस आत्मा का क्या भविष्य है? वो तो अपने शुद्ध चैतन्य में ही जैसा स्वरूप है वैसे में विद्यमान है। तो ये उत्तर यही पूछ रहे थे क्या? जी जी, आगे ज्ञान गुण का प्रकाश होने पर कैसे फल सिद्धि है? हाँ जी, ऐसे फल सिद्धि है। ऐसे फल सिद्धि है, सही हाँ बात। जी, ये उसका उत्तर है। जी, ठीक। सिद्ध जी। ओ माय गॉड। हाँ, तो अब क्या निकला हमारे लिए काम? कि अपने को ज्ञान रूप अनुभव करो, अपने को शुद्ध हाँ। चैतन्य जानो। हाँ, तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जीव और अजीव कर्ता कर्म का भेष त्याग कर रंग भूमि से बाहर हो गए। बाहर हो गया। हाँ जी, क्या ये कर्ता कर्म क्या था? एक भेष था भेष था कि नहीं, चल रहा था कि नहीं, हम्म, और भगवान इसको देख नहीं रहा था कि ये सही है कि गलत है। क्या हाँ जी, ये भेष को समझ नहीं रहा था कि ये हाँ। भेष धरा हुआ है। वो मोह के नशे में चल रहा था। हाँ जी, चल रहा था, ऐसा ही चला जा रहा था। लेकिन जब जीव और अजीव दोनों कर्ता कर्म का भेष धारण करके एक रूप होकर रंग भूमि में प्रविष्ट हुए थे पहले कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, तभी तो लग रहा था मैं करता पुद्गल मेरा कर्म, हाँ जी, हम ही बोल रहे हैं, हम ही चल रहे हैं। तो ये क्या है? ये भेष है। एक भेष है कि नहीं। जब समय दृष्टि ने अपने यथार्थ दर्शन ज्ञान से उन्हें भिन्न भिन्न जाना लक्षण हाँ से, जी, हाँ जी,
अब आपने आप ही समय दृष्टि बने कि नहीं, आपने लक्षण देखा कि मेरा लक्षण क्या है जी कि नहीं, और इस कर्म का लक्षण क्या है। तो जो मेरा लक्षण है वो इसमें है कि नहीं, कर्म में, नहीं है, शरीर में नहीं है, और जो इसका लक्षण है वो मुझ में है कि नहीं है, नहीं है। तो ये जान लिया, ऐसा जान लिया। हाँ नहीं, एक नहीं किंतु दो अलग अलग है क्या। हाँ जी, एक नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है। तब वे भेष त्याग कर रंगभूमि से बाहर हो गए। हाँ जी, भेष का स्वरूप ही जान लिया ना कि भेष तो कहाँ कहाँ से भेष उतरा, भेष कहाँ से उतरा। जो मैं रूप था, मोहिनी कर्म, सबसे पहले तो वही भेष उतरा जो रागादि विभाव हो रहे थे, वही उतरा सबसे पहला तो। फिर द्रव्य कर्म भी जड़े, फिर नौ कर्म। मतलब ये है कि एक तो ये हुआ कि कर्म पर्याय थी कि नहीं। हाँ जी। जो मोहिनी कर्म की प्रकृति थी उसने कर्म पना छोड़ दिया, कर्म पना छोड़ा जी। तो एक तो भेष उसका उतर गया, इसका उतरा। हाँ जी। हाँ मतलब वो मूल रूप में आ गई। हाँ जी, वो मूल परमाणु रूप में आ गया क्या, परमाणु रूप। हाँ जी, उसने कर्म पना छोड़ दिया। हाँ जी, तो कर्म पना भी तो उसका एक भेष था, वो भी एक भेष था, पुद्गल का बनाया हुआ। हाँ जी, पुद्गल का बनाया हुआ भेष था कि नहीं था, भेष था। वो भेष वहां से उतर गया कि नहीं। अब उसका असर आ रहा था बुद्धि पे क्या। हाँ जी, बुद्धि पे असर आ रहा था उसका। अब बुद्धि भी क्या हो गई, शांत हो गई क्या, शांत हो गई। हाँ, जब भेष उतर गया तो बुद्धि शांत हो गई। हाँ वो मन चंचल हो रहा था कि नहीं। विचलित, हाँ, जो मन चंचल, मन विचलित हो रहा था कि आत्मा विचलित हो रहा था। हाँ जी, नहीं, मन चंचल हो रहा था, वो विचलित हो रहा था, तो वो स्थिरता की तरफ गया तो स्थिर हो गया। हाँ, तो वो जो बुद्धि में वो असर आ रहा था कि नहीं, तो बुद्धि भी शांत हो गई, बुद्धि शांत हो गई। हाँ जी, नहीं। और जो बुद्धि जिसे ढूंढ रही थी कि नहीं, वो मिल गया कि नहीं। अच्छा, जो अपना शुद्ध स्वरूप को ढूंढ रही थी, वो पता नहीं था, वो मिल गया, वो मिल गया। यानी आत्मा मन से मिल गया और मन आत्मा से मिल गया। हाँ जी, मन आत्मा से मिल गया और आत्मा मन से मिल गया। हाँ, अर्थात आत्मा का आत्मा से मिलन हो गया जी, नहीं, आत्मा का आत्मा से मिलन हो गया। हाँ, ऐसे करके रंगभूमि से बाहर निकल गए, सारे भेष निकल गए। ठीक जी, ये हो गया पूरा, कर्ता कर्म अधिकार पूरा हो गया। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हो